राम राम भाई, सबको राम राम। तो भैया फिजिक्स का बोर्ड आ गया है, मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से तैयारी हो गई होगी। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको बोर्ड से पहले ये टॉपिक्स कवर अप कर लेने चाहिए। मतलब पूरी तरह से तो नहीं हो पाएंगे अगर बिल्कुल नहीं आते, बट फिर भी अगर सिलेबस आता है तो ये टॉपिक्स एक बार देख जरूर लेना। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर जो मेन जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए वो है गॉस लॉ, और उसकी एप्लीकेशंस। दूसरी चीज जो इसके अंदर आपको पढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल और टॉर्क। तीसरी चीज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट और डाइलेक्ट्रिक। तो इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि ये जितने भी मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ इसके बारे में आपको मालूम है कि ये क्या थे, कहाँ थे। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है किरचॉफ लॉ। ये तो आता होगा यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हीटस्टोन ब्रिज, कूलम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा एक ग्रुप है उसके अंदर मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए बोर्ड से पहले। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के पास। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है वो आता है मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर जो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है बायोट सावर्ट्स लॉ, ये तो आता होगा। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप का, मैग्नेटिक फील्ड एट सर्कुलर लूप, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, force on moving charge in magnetic field, नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ तो आता ही होगा भाई।
इम्पोर्टेंट है बहुत। और इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेक्स्ट एक चीज ये कर लेना, एसी सर्किट रेजोनेंस और ट्रांसफॉर्मर। तो इस ग्रुप के अंदर ये जो चैप्टर्स थे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे हिसाब से होने चाहिए थे वो ये थे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर भाई जो इंपॉर्टेंट है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, दूसरा, अच्छा एक ही इसमें लिख लो, मिरर और लेंस के ना न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, कर सको तो कर लेना प्रैक्टिस थोड़े बहुत। इंटरफेरेंस, और एक ये इंपॉर्टेंट है, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। ह्यूजेंस प्रिंसिपल, नेक्स्ट डिफ्रैक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, डिफ्रैक्शन, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख लो, ये तो शुरू में ही पढ़े हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। अच्छा इसकी वो कर देना, डेरिवेशन जरूर कर जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजी टॉपिक है। तो ये टॉपिक से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अच्छा इन दो चैप्टर्स की एक बहुत ज्यादा जो खासियत है, वो काफी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ जाते हैं, हो ही नहीं पाते उनसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो अगर नहीं भी कर पाओ तो ये वो टॉपिक्स जो है वो एक बार पढ़ना। तो भाई अब बारी आती है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, नेक्स्ट बोर मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी। यार एक टॉपिक और लिख लो इसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर ये टॉपिक्स भी आप पढ़ जाओगे तो अच्छा है। चलो नेक्स्ट, अब जो बचा है भाई वो बचा है सेमीकंडक्टर। पीएन जंक्शन डायोड, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रायोरिटी लिस्ट
दे दूं? चलो, मैंने ये जो आपको बताया है ये टॉपिक्स आप करो, देखो आपको होते हैं या नहीं होते। ये फिजिक्स थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, बट ठीक है, अगर तैयारी नहीं भी हो पाई तो जो टॉपिक्स हो सकते हैं उनको कर लो। बेस्ट ऑफ